और इसी श्लोक में 4.30.32 में प्रभुपाद जी और एक चीज कहते हैं, अभी मुझे अगर पारिजात ट्री चाहिए, मुझे विश फुलफिल करना है मुझे, तो वो क्या कहते हैं कि अगर हम लोग कोई जाके मांगे तो उससे, अगर पारिजात ट्री है भी तो इट इज नॉट गोइंग टू गिव अस। इफ आई गो एंड टेल पारिजात, हे कल्पवृक्ष, मुझे मुझे 3 बेडरूम फ्लैट चाहिए, मुझे BMW चाहिए, वो है भी तो वो नहीं देगा। Prabhupada says for that you need to become a devotee, so we need to be of that caliber, तब वो है कल्पवृक्ष हमारी इच्छा पूर्ण करेगा। तो हमको डिवोटी बनना पड़ेगा। एंड why is that? Can anybody guess? ऐसा क्यों है कि अगर कल्पवृक्ष है भी और मांगेगा तो वो नहीं देता? Why is that? Prabhu, because unless we become devotees, we do not have control over our senses. So the wish that we will be asking from the tree might also go towards the materialism. Correct. Not only materialism, but it can affect our own, it can harm ourselves. Like a father, जैसे parents होते हैं, जब बच्चा कुछ मांगता है तो they are always ready to give. Okay, take this, take this, take this. लेकिन if he's saying, I want to put my finger in the socket, or if he says, मुझे अपना उंगली जो है मुझे आग में डालना है, तो is it going to allow? No, he is not going to allow, because the child doesn't have intelligence. तो बच्चे को उतना बुद्धि नहीं होता तो नहीं देते। वैसे ही एक डिवोटी जो होता है, हम लोग ने कई बार देखा, डिवोटी इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज नॉट ए डम्बो। मतलब ऐसा नहीं कि उसको कुछ पता नहीं, ही इज सुपर इंटेलिजेंट। एंड दैट्स व्हाई हम लोग देखते हैं, प्रभुपाद जी को देखो, ही वाज सो इंटेलिजेंट पर्सन। या कोई भी देखो, नारद मुनि जी है, या यू टेक एनी डिवोटी फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, दे आर सो इंटेलिजेंट। तो एंड दे नो कि मेरे लिए मतलब जो है, मतलब दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय देयर इमोशंस, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय दैट माइंड, दे आर ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए जो है उनको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, एंड दे आर ऑलवेज वर्किंग फॉर द गुडविल ऑफ अदर्स। दूसरे समाज के भले के लिए हमेशा वो काम करते हैं। एंड दैट्स व्हाई फुल जो कल्पवृक्ष है वो उसकी इच्छा भी पूर्ण करेगा वो। ठीक है, चलो, ही इज नॉट आस्किंग फॉर हिमसेल्फ, ही इज आस्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इवन ही आस्क्स, गिव मी 100 kg गोल्ड, ही विल गिव इट, बिकॉज ही नोस कि ये जो है, ये 100 kg गोल्ड का each and every gram is going to use in the welfare of the people. तो that's why, तो वहाँ पे वो प्रभुपाद जी एक बात कहते हैं